नमस्कार। मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। और बड़ी चीज हुई, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज वो आई सामने और उन्होंने, आप देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जगह पर बैठकर जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने आज तक इस्तीफा नहीं दिया है, उसी जगह देखिए, फोटो देखिए, झंडा देखिए, कुर्सी देखिए, टेबल देखिए, हाव भाव देखिए, सब कुछ। तो जब हमने ऑपरेशन शीशमहल दिखाया था तो हमने कहा था मैडम चीफ मिनिस्टर, कई फाइलों में लिखा हुआ था। आज ऐसा लगा कि जैसे सुनीता जी मैडम चीफ मिनिस्टर बनने की तैयारी भी कर चुकी है। और क्या बात कर रहे रे बाबा? मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। चल झूठा। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल देश की पॉलिटिक्स बदलने आए थे, वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। मतलब इस देश में बड़े बड़े आरोप झेलने वाले लोग, लालू जी से लेकर और अभी हेमंत सोरेन तक। हेमंत सोरेन को देखिए, जेल जाने के पहले इस्तीफा दिए और उसके बाद जेल गए। लेकिन केजरीवाल जी ने तो अति ही कर दी कि नहीं, कुछ हो जाए मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए आज उनको आप पुराना बयान एक आपको सुनवाता हूं, जरा इसको भी सुनिए, बड़ा इंटरेस्ट। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल करो, कुर्सी नहीं छोड़नी, कुर्सी से चिपके रहना है। ये एक्चुअली बीजेपी और कांग्रेस वाले क्या जाने कि त्याग क्या होता है। आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। अब आप ये सोचो, सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। ये चाहे जितना देश को लूटो, जो कुछ करो, कुर्सी नहीं छोड़नी, कुर्सी से चिपके रहना है। ये एक्चुअली बीजेपी और कांग्रेस वाले क्या जाने कि त्याग क्या होता है। आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। अब आप ये सोचो, सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा। इसीलिए समझ रहे हो ना? तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, 1 2 3 स्टार्ट। केजरीवाल जी ने बतौर जल मंत्री मुझे अपनी ईडी कस्टडी से निर्देश भेजे हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं। जहाँ पानी की कमी है, वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग लें, वे भी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अरविंद केजरीवाल। आज भी गिरफ्तार होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रहे हैं। और आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपको ये आश्वस्त करती हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज भी दिल्ली की पूरी व्यवस्था को निगरानी में रख रहे हैं और दिल्ली वालों की देखरेख कर रहे हैं। बॉस, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब।
जो चिट्ठी उन्होंने लिखी, जो नोट उन्होंने लिखा केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी से, वो एक असंभव सा कृत्य लग रहा था और ईडी ने उसके ऊपर मोहर लगा दी। जब ईडी ने कहा कि भाई ये तो संभव ही नहीं है क्योंकि इनके पास कोई स्टेशनरी ही नहीं थी, इन्होंने ये टाइपशुदा लेटर लिख कैसे दिया? जिन वस्तुओं से, या कोई प्रिंटर नहीं है वहाँ पे, कोई किसी प्रकार का लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं है, टाइपराइटर का वैसे भी आजकल प्रचलन नहीं है, तो ये किस तरह से लिख दिया गया, कैसे पहुँचा? वो कह रहे हैं कि अब हम इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आतिशी से भी पूछताछ करेंगे। लो जी आतिशी जी, उड़ता तीर ले लिया आपने, अब आप भी ईडी को भुगतो और हो सकता है कि आपसे पूछताछ में ही कुछ भेद ऐसे खुल जाएं, आपको भी कहीं अंदर जाना पड़ जाए। बड़ी समस्या है साहब। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसको कि यूएपीए के अंतर्गत एक आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, वो एक वीडियो चला के ये कह रहा है कि भाई इसने हमारे साथ धोखा किया है, हमने इसको पहले 2014 से 2012 में हमने इसको लाखों रुपए दिए। हम ये क्लैरिफाई नहीं कर रहा है लाखों रुपए का क्या मतलब है, कि वो लाखों डॉलर है या केवल लाखों रुपए। लेकिन उसके बाद फिर स्पष्ट करता है कि 2014 से 2022 के बीच में पन्नू ने, यानी उसके सिख फॉर जस्टिस ने, और आपको पता है ना इन्हीं का 2020 में प्लान्ड सिख रेफरेंडम भी था, तो 2014 और 2020 के बीच में $16 मिलियन वो कह रहा है कि भाई हमने खालिस्तान से इनको $16 मिलियन रुपए दिए, $16 मिलियन दिए। $16 मिलियन आज के एक्सचेंज रेट से होता है 133 करोड़ रुपए। अब आपको पता है कि भैया वो जो 100 करोड़ वाला जो मामला है, उसके चक्कर में तो भाई साहब जो है वो ऑलरेडी ईडी की गिरफ्त में है। अब ये मामला हो गया यूएपीए का, ये फॉरेन फंडिंग का मामला हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग का भी इसमें होगा, लेकिन चूंकि इसमें विदेशी धरती का इन्वॉल्वमेंट है तो अब ये बन गया एनआईए का ऑफेंस। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे घुंगरू सेठ जी अभी तक तो केवल ऐसे ऑफेंसेस में थे जिसमें तो बहुत मुश्किल तो वैसे है उसमें, लेकिन उनमें संभवतः 10 साल तक की सजा है, लेकिन अब संभवतः ऐसे ऑफेंसेस में जाएंगे जिसमें उम्र कैद की सजा होगी। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।